सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपना तरीका था और आपका अपना जो सुन्नत थी, वो आप पहली बात तो ये है कि दो खुतबे देते, बीच में बैठते। आप अरबी थे, सुनने वाले अरबी थे, आप अरबी में वाज फरमाते। हमारे यहाँ जो खुतबे का लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु, ये जो अल्फाज हैं मखसूस, जो मसनून खुतबा भी है, सिर्फ इसी को खुतबा समझा जाता है, ये गलत है। उसी खुतबे में हदीस में आता है, सहाबा बयान करते हैं कि फवाज़ना रसूलुल्लाह सल्लम खतबना रसूलुल्लाह सल्लम, अल्लाह के रसूल हमें खुतबा देते और ऐसा आपने वाज फरमाया, हमारी आंखें बह पड़ी। वो ये अरबी खुतबा सुनकर आंखें नहीं बहीं। आपने जो एक रिक्कत आमेज दर्स दिया, अल्लाह का खौफ दिलाया, अल्लाह से डराया और उनको आखिरत की याद दिलाई, जन्नत दोज़ख की याद दिलाई। अल्लाह के रसूल उस हफ्ते में जो कुरान मजीद उतरा होता वो भी आप खुतबे के अंदर सुनाते। तो वो सब हदीसें हो गई ना, जो बयान कर रहे हैं वो हदीसें हो गई। यानी कुरान मजीद भी अगर उतरा है नहीं, और जो रसूल फरमा रहे हैं वो हदीस, तो वो मसनून खुतबा तो ना हुआ ना। लेकिन हदीस तो जो हम यही तो कह रहे हैं कि खुतबे और किताब में फर्क नहीं है। अब हम चूंकि यहाँ कराची में खुतबा दे रहे हैं, यहाँ उर्दू लोग समझने वाले हैं, अगर हम सेम वही अरबी खुतबा दोहराएंगे तो इन लोगों को समझ नहीं आएगी। तो इसलिए वो मसनून खुतबे के अल्फाज पढ़ने के बाद बाकी जो अल्लाह के रसूल का वाज था उसको उर्दू में बयान किया जाता है, ताकि पब्लिक को, आप पेशावर चले जाएं पश्तो में दे रहे हैं। और ये अजीब बात है, खुतबा तो अरबी में फर्ज रखा हुआ है कि वही फर्ज है, नमाज को चाहे किसी जुबान में पढ़ लो। ये अजीब, नमाज किसी जुबान में नहीं है। नमाज किसी जुबान में नहीं है, नमाज अरबी जुबान में पढ़ना ही लाजिम है। कहाँ पढ़ी है जी? पश्तो में पढ़ी कभी? पिछले साल, बल्कि 2 साल पहले आपके इसी प्रोग्राम में, हम गोल पे नहीं थे, मौलाना इब्राहिम सखर वाले, इब्राहिम कादरी साहब, मुफ्ती इब्राहिम कादरी साहब सखर वाले, आपने यही सवाल उनसे किया था कि नमाज क्या अरबी के अलावा किसी और जुबान में भी पढ़ी जा सकती है? उन्होंने फारसी को जायज करार दिया था। नहीं, आप लफ्ज़ नमाज का मतन को कैसे? लफ्ज़ नमाज तो नमाज अरबी, सलात अरबी में कहते हैं, नमाज फारसी में कहते हैं। जी, उन्होंने कहा था कि जो नमाज है वो फारसी का लफ्ज है और वो फारसी में उसको कहते हैं, लेकिन पढ़ी सलात है और वो अरबी में जाती है। ये मुझे याद नमाज के लिए तो मैं भी समझता हूँ नमाज फारसी का लफ्ज है। चलो हो सकता है गलतफहमी हुई हो। सब नमाज अरबी में ही होगी या किसी और जबान में भी हो सकती है? इसके साथ ही रिलेटेड सवाल है जो भाई ने किया था। ऐसा शख्स जो नया नया मुसलमान हुआ है और उसे हमने इस्लाम का कलमा पढ़ाया और इस्लाम की तलकीनी की, तो ज़ाहिर है कि उस पर ज़रूरियात दीन और जो फ़राइज़ इस्लाम में उन पर लागू हो गए जी, तो अब वो नमाज कैसे पढ़ेगा जी? तो उसे चाहिए कि उसे अल्लाह अकबर सिखा दिया जाए। और अगर उर्दू ज़ुबान में उसे, अगर वो समझता है कि अरबी नहीं समझता, उसे नहीं आती, उसकी ज़ुबान ऐसी है, तो फिर वो अपनी ज़ुबान में भी अल्लाह अकबर का तर्जमा कैसे कर सकता है? अल्लाह बड़ा है। लेकिन ये शुरू में उसके बाद उसको सीखनी चाहिए, सीखने की हद तक।